सोती थी। उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और वह केवल चूहों के रस पर जिंदा रहती थी। एक दिन लीसा की मुलाकात क्लास में माइक से हुई। वह तुरंत उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, लेकिन लीसा उसकी गर्दन को घूरना बंद नहीं कर पा रही थी। उसके नुकीले दांत बस बाहर आने ही वाले थे। जब माइक पीछे मुड़ा तो लीसा ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। बाद में माइक ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की और दोनों जल्द ही एक दूसरे के गहरे प्यार में पड़ गए। एक दिन जब वे माइक के घर पर थे तो उसके माता पिता अचानक घर आ गए। लीसा उनसे मिलकर हैरान रह गई और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। माइक के पिता वह एक पिशाच शिकारी थे। उन्होंने सिर्फ एक नजर में ही भांप लिया कि लीसा में कुछ अजीब बात है। उन्हें महसूस हुआ कि उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए लीसा ने इंसानों जैसी दिखने के लिए अपनी त्वचा को धूप में सेंकने टैनिंग से की कोशिश की, लेकिन वह उस सैलून में लगभग जल ही गई थी। आखिरकार उसकी सहेली को एक उपाय सूझा और उसने पूरे शरीर पर स्प्रे टैन करवाने की सलाह दी। जब लीसा माइक के घर लौटी तो उसकी त्वचा का रंग बिल्कुल बदल चुका था। माइक के पिता ने उसे बेहद तेज लहसुन का सूप परोसा। उसकी तीखी गंध ने लीसा को बहुत असहज कर दिया। खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए उसने माइक के माता पिता को सम्मोहित हिप्नोटाइज कर दिया। फिर वह उसके घर से चली गई। लीसा माइक के घर लौटी तो उसकी त्वचा का रंग बिल्कुल बदल चुका था। माइक के पिता ने उसे बेहद तेज लहसुन का सूप परोसा। उसकी तीखी गंध ने लीसा को बहुत असहज कर दिया। खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए उसने माइक के माता पिता को सम्मोहित हिप्नोटाइज कर दिया। फिर वह उसके घर से चली गई। लीसा जानती थी कि उसे अब जाना होगा। सुबह होने से पहले उसने 8वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी और एक मकड़ी की तरह चुपचाप दीवार से नीचे उतर गई। जाने से पहले उसने माइक गुड बाय किस दिया। वह नजारा बेहद डरावना और भयानक था, जिसने माइक को पूरी तरह से चौंका दिया। उस पल के बाद से जब भी माइक लीसा को देखता, वह तुरंत अपनी रक्षा के लिए एक क्रॉस ईसाई प्रतीक बाहर निकाल लेता। जब उसने देखा कि लीसा पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो उसने आनन फानन में लहसुन की बनी एक माला निकाल ली और उसे आगे न आने की चेतावनी दी। लीसा ने दलील दी कि अगर वह सच में उसका खून चूसना चाहती, उसके शोध पत्र थीसिस में उसकी मदद क्यों करती। तब जाकर माइक को आखिरकार यकीन हुआ कि लीसा का इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था और दोनों के बीच सब ठीक हो गया। अगली सुबह लीसा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे बार बार उल्टियां होने लगी। उसकी सहेली ने अंदाजा लगाया कि वह शायद गर्भवती और प्रेग्नेंट हो सकती है। इसी बीच माइक के पिता ने उसे एक चांदी की पिस्तौल सौंपी और उसे लीसा को जान से मारने के लिए कहा।